नमस्कार। आज हम बिल ब्रायसन की एक बहुत ही मशहूर किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ नियरली एवरीथिंग के हिंदी सारांश पर बात करेंगे। ये किताब तो खैर लगभग हर चीज की कहानी है, ब्रह्मांड से लेकर हम तक। हाँ। और हमारा मकसद है, मतलब इस चर्चा का पॉइंट ये है कि इस सारांश से वो बातें निकालें जो हमें समझाएं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, दुनिया, जीवन, ये सब। हाँ बिल्कुल, वो बड़े सवाल, हम कहाँ से आए, कैसे बने। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। अच्छा, तो शुरुआत जाहिर है बिग बैंग से। सारांश यही कहता है करीब 13.8 अरब साल पहले। हाँ, एक मतलब सोच से भी परे एक धमाका, उसी से टाइम और स्पेस सब बना। हाँ, पर एक बात जो मुझे बहुत चौंकाती है और सारांश में भी है कि ठीक इसके बाद मैटर और एंटी मैटर लगभग बराबर थे। बिल्कुल, ये तो कमाल की बात है। मतलब हम कितने कितने लकी हैं कि थोड़ा सा मैटर बच गया, उसी से सब कुछ बना, तारे, ग्रह, हम। हाँ, और वही थोड़ा सा पदार्थ कहानी की असली शुरुआत है। बिग बैंग के बाद जो हल्के तत्व बने, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, वो फिर तारों के अंदर समझिए कि पकते गए, भारी तत्व बने। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा। हाँ, वही सब जो हमारे शरीर में है, हाँ। हमारी पृथ्वी में है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम सब तारों की धूल ही तो है। सारांश भी यही इशारा करता है। बिल्कुल, स्टार डस्ट। वाह। और फिर अपनी पृथ्वी बनी लगभग 4.5 अरब साल पहले। हाँ। सारांश बताता है कि शुरू में ये कैसी उथल-पुथल वाली जगह थी। लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे, भूकंप आ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक्स। महाद्वीप बन रहे थे, टकरा रहे थे। इसी सब ने धरती का नक्शा बनाया जो आज हम देखते हैं। हाँ, और इन्हीं मुश्किल मतलब भयानक हालात में कुछ कमाल का हुआ। जीवन की शुरुआत। सारांश बताता है कि शायद गहरे समुद्र में या गर्म पानी के झरनों के पास। अच्छा। हाँ, सिंपल केमिकल्स मिलकर अमीनो एसिड जैसे जीवन के छोटे छोटे ब्लॉक बनाने लगे हैं। और फिर डीएनए। हाँ, किसी तरह वो ब्लॉक्स जुड़े और डीएनए जैसी जटिल चीज बन गई। मतलब जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट। ये निर्जीव से सजीव कैसे बना, ये आज भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये पढ़कर तो मैं भी हैरान था। और फिर जीवन का सफर शुरू हुआ। पहले बिल्कुल छोटे जीव, माइक्रोब्स। और फिर अरबों साल लगे। डार्विन का सिद्धांत काम आया, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। हाँ, धीरे धीरे और जटिल जीव बनते गए। सारांश में डायनासोर के खत्म होने जैसी घटनाओं का भी जिक्र है। हाँ, वो जरूरी है। ये दिखाता है कि जीवन का विकास कोई सीधी लाइन नहीं थी, उतार चढ़ाव थे। सही कहा। वो जो विलुप्ति हुई, जैसे डायनासोर गए, उससे दूसरे जीवों को, खासकर मैमल्स यानी स्तनधारियों को मौका मिला उभरने का। अच्छा। हाँ। तो ये याद दिलाता है कि विकास सिर्फ आगे बढ़ना नहीं है, बदलते माहौल में ढलना भी है। सारांश इस बात पर जोर देता है कि हमारा अपना वजूद भी ऐसी कई सारी संयोग वाली घटनाओं का नतीजा है। और फिर कहानी इंसानों तक आती है। कैसे हम अफ्रीका में शुरू हुए और आज पूरी दुनिया में फैल गए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। सारांश न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों की बात सिर्फ उनके आविष्कारों के लिए नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया, ब्रह्मांड को देखने का नजरिया। बिल्कुल, जैसे न्यूटन ने बताया कि आसमान में घूमते ग्रह और जमीन पर गिरता सेब, दोनों पर एक ही नियम लागू होता है, ग्रेविटी। हाँ। या आइंस्टाइन, उन्होंने तो टाइम और स्पेस की हमारी पूरी समझ ही बदल दी। सारांश की अच्छी बात यह है कि वो विज्ञान को सिर्फ वैज्ञानिकों तक नहीं रखता। सही। वो कोशिश करता है कि ये आम लोगों तक पहुंचे, उनकी जिज्ञासा बढ़े। हाँ, और आखिर में सारांश कुछ चेतावनियां भी देता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, बायोडायवर्सिटी का संकट। ये जरूरी मुद्दे हैं। ये दिखाता है कि हम इंसान अब कितने ताकतवर हो गए हैं, हम पृथ्वी को बड़े पैमाने पर बदल सकते हैं। लेखक का एक वाक्य है जो सारांश में भी होगा शायद। कौन सा? हम और प्रकृति को समझे बना उसे नष्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है ना? एक तरफ हम ब्रह्मांड के इतने गहरे राज जानने की कोशिश में हैं, और दूसरी तरफ हम अपने ही घर को, पृथ्वी को खतरे में डाल रहे हैं। सारांश हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी समझ हमारी ताकत के साथ कदम मिलाकर चल पा रही है? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ये सारांश हमें दिखाता है कि विज्ञान की ये कहानी कितनी आश्चर्यों से भरी है, संयोगों से भरी है, और कभी-कभी तो बस किस्मत का खेल है। हाँ, और ये हमें हमारे होने की नाजुकता का एहसास कराता है। हम कितने अनोखे हैं और कितने वल्नरेबल। सही। और शायद ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है, ज्ञान की इस लंबी यात्रा में अगला कदम क्या होगा।
क्या हम अपने ग्रह और अपनी प्रजाति का भविष्य बचाने के लिए वो ज़रूरी समझ और जिम्मेदारी दिखा पाएंगे? ये सवाल शायद अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।